हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के 50 सबसे महत्वपूर्ण शोध अनुसंधान केंद्र, जिनको लेकर 25 सवाल हमने कल कर लिया है और 25 सवाल आज हम लोग भाग 2 में करेंगे। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा जो भी आपकी है वहां पर भी ये सवाल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लिया जाए। ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे और सारे ही सवाल आपके लिए जरूरी हैं। प्रथम सवाल आप देख पा रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान आप कहां देखते हैं? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हम लोग नई दिल्ली में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? नई दिल्ली में देखते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दिल्ली में वर्तमान सीएम कौन है। ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताने का प्रयास करना है। चलिए अगला सवाल रहेगा, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान आप कहां देखते हैं? केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान आप कहां पर देखते हैं? तो याद रखिएगा, ये आप देखते हैं लेह में। कहां पर? लेह में देखते हैं। और एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहां पर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहां पर है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करना है। ठीक है भाई, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए जरूरी है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र आप कहां देखते हैं? राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र के विषय में अगर हम बात करेंगे तो ये हम लोग गुरुग्राम में देखते हैं। एक सवाल आपको बताना है कि ये गुरुग्राम किस राज्य में पड़ता है। फिलहाल इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, 1997। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, ये आपको मानेसर गुरुग्राम जिले में दिखाई पड़ता है। ठीक है भाई, स्वास्थ्य विभाग ने 14 नवंबर 1997 को मस्तिष्क अनुसंधान के लिए समर्पित एक केंद्र की स्थापना करी, जिसका नाम राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 1905 में। कब? 1905 में। आपको बता दें कि आपका जो संस्थान है इसे 1 अप्रैल 1905 में स्थापित किया गया था और इसका जो ये आपको कहां पड़ता है? ये आपका दिल्ली में पड़ता है। ठीक है भाई, इसे आप याद रखिएगा। इसका निदेशक कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हैदराबाद में है। कहां पे है? हैदराबाद में है। एक सवाल आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि हैदराबाद किसकी राजधानी है। ठीक है भाई, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हैदराबाद किसकी राजधानी है। अगला सवाल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 में हुई थी। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान जो है वो आप कोलकाता में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? ये आप कोलकाता में देखते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो 26 अगस्त 1950 में हुई थी। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 26 अगस्त 1950 में। ठीक है भाई। अच्छा, एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, हमने संविधान को कब स्वीकार किया? हमने संविधान को कब स्वीकार किया, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो याद रखिएगा, ये आपको दिखाई पड़ेगा गोवा में। समझ गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गोवा। आगे बढ़िए अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। सवाल है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? पहले पढ़ लीजिएगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप राजमुंदरी में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? राजमुंदरी में। और ये जो क्षेत्र है वह किस राज्य में पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी?
इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, 1947 में की गई थी। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक है भाई। अगला सवाल है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास जो संस्थान है ये कहाँ है? ये आपका जो संस्थान है ये आपका कहाँ है? तो ये आप अल्मोड़ा में देखते हैं। कहाँ देखते हैं भाई? इसे आप अल्मोड़ा में देखते हैं। अच्छा, इसके विषय में आपको बता दें, अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? यूके में पड़ता है। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, आप फूलों की घाटी कहां देखते हैं? स्थान का नाम भी लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना 1988 1988 में की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए और ये भी आपके लिए जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आप कहां पर देखते हैं? तो ये आपका भोपाल में है। कहां पे है? भोपाल में है। और आप जानते हैं कि भोपाल कहां पड़ता है? ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? याद रखिएगा, 1982 इसकी स्थापना को लेकर फेमस है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो भोपाल है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सेंट्रल शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका कोयंबटूर में स्थित है। कहां पर है बच्चा? ये आपका कोयंबटूर में स्थित है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कोयंबटूर किस राज्य में है। फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो ये सब आपको याद रखते हुए चलना है क्योंकि सारा ही जरूरी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विषय में अगर बात किया जाए तो ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। अच्छा, इसकी स्थापना को लेकर भी कई बार सवाल पूछा गया है, तो आप क्या आंसर देते हैं? 16 जुलाई 1929। क्या जवाब देते हैं आप? 16 जुलाई 1929। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। चलिए, आपके अगर देखा जाए तो इसका मंत्री कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो कृषि मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर है। ये आपको याद होना चाहिए। अगला आइए, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान आप कहां पर देखते हैं? केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान जो है वह आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना में है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तेलंगाना में कितने जिले हैं? ये आपको बताने का प्रयास करना है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र आप कहां पर देखते हैं? टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र आप कहां पर देखते हैं? तो याद रखिएगा, इसे आप जोरहाट में देखते हैं और जोरहाट में असम में है। कहां पे? असम में है। अच्छा, आपने बताना यह है कि भारत में सर्वाधिक चाय कहां पर होती है या किस राज्य में होती है, यह आपको बताने का प्रयास करना है। फिलहाल हम बात कर रहे थे टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र की। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में। तो आप इसे अच्छे से जरूर याद रखें, बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? 16 नंबर सवाल है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का जो मुख्यालय है वो आप नई दिल्ली में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? नई दिल्ली में देखते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी स्थापना 1958 में ही हुई थी। इसकी भी 1958 में ही हुई थी। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से याद रखिए, बिल्कुल भूलिए नहीं क्योंकि जरूरी है। ठीक है भाई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप कटक में देखते हैं। कटक उड़ीसा। आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 23 अप्रैल 1946, 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जिसको भी आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आइए, पेट्रोलियम अनुसंधान और विकास केंद्र संस्थान का जो मुख्यालय है वह कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, सवाल नंबर 18 है और इसका जवाब जो होगा वो आपका
फरीदाबाद। फरीदाबाद कहां पर पड़ता है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इसकी स्थापना को लेकर अगर हम बातचीत करते हैं, इसकी स्थापना लगभग 2017 के आसपास मानी जाती है, ठीक है, जब इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां है? तो ये जो मुख्यालय है आपका वो आपका लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान आप कहां देखते हैं? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो याद रखिएगा, इसे आप कोलकाता में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में देखते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1935 में हुई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप इसको लेकर भी गलती ना करें। एयरफोर्स अकादमी आप कहां देखते हैं? एयरफोर्स अकादमी आप कहां देखते हैं? तो याद रखिएगा, इसे आप देखते हैं हैदराबाद में। कहां देखते हैं भाई? हैदराबाद में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला सवाल है, ललित कला अकादमी आप कहां पर देखते हैं? ललित कला अकादमी के विषय में बात किया जाए तो ये आप नई दिल्ली में देखते हैं। कहां पर? ये आप नई दिल्ली में देखते हैं। इसकी स्थापना, इसका जो गठन है वो 5 अगस्त 1954 में हुआ था। इसका मुख्यालय रविंद्र भवन दिल्ली। चलिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो याद रखिएगा, इसे आप देखते हैं हिसार में, और हिसार आपका पड़ता है हरियाणा में। तो इसे बिल्कुल भी गलत ना करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985। तो आप इसे जरूर से याद रखें, आप इसे बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल रहेगा, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय कहां स्थित है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय की बात करेंगे तो ये भी आपका नई दिल्ली में आपको दिखाई पड़ेगा। कहां दिखाई पड़ेगा? नई दिल्ली में दिखाई पड़ेगा। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ये आपको याद होना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? तो ये आपका केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में है। ये कहां पे है आपका? ये आपका अविका नगर में है। अच्छा, अविका नगर आपका कहां पड़ता है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए आप? इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस तरीके से हमने भाग 1 में 25 सवाल किए थे और भाग 2 में 25 सवाल किए हैं, मतलब 25 + 25। हमने 50 सवालों को करने के लिए बोला था, उसे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ऊपर शेयर का ऑप्शन होता है, जब आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर शेयर का ऑप्शन होता है तीर की तरह। तो अपने जितने भी दोस्त हैं आपके पास, जितने भी आपके जानने वाले हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे उनके पास भी वीडियो पहुंच पाए। चलिए कुछ और बातें कर ली जाए। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहां पर अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे विषय डिटेल में करने को मिलते हैं। प्लस के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दीपक सिंह YT10। अगर आप चाहें तो वहां पर आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अनलॉक कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10। ये बिल्कुल फ्री है, इनके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ये आपके चल रहे और आने वाले बैच है, जिनको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके सारे विषय एक साथ कवर होते हैं। ये आपका आज का डाउट वाला फीचर है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप अपने डाउट खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। समझ गए? और ये आपके प्लस के चार्ज हैं, जितने लंबे समय के लिए आप लेते हैं उतना आपका फायदा है। अगर आप 2 साल के लिए लेंगे तो आपको 150 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अगर आप 12 महीने के लेंगे तो आपको 250 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। इस तरीके से आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल आज हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।